धर्म का सार सर्वस्व ही उनकी वाणियों में दिखाई पड़ेगा। तो श्री रामकृष्ण जी महाराज ने अपने गुरुदेव भगवान दंडी स्वामी जी से कहा, उन्होंने कहा हमारा आपका जन्म तो द्विज कुल में हुआ है और इस प्रकार के अस्पृश्यों से स्पर्श कराना ये कहां तक उचित है, अर्थात ये अच्छा नहीं है। आप किसी से भेद नहीं मानते, आकर इसने छू लिया आपको। आचार्य चरण ने कहा कि भगवत प्राप्त तत्व को प्राप्त जो महापुरुष होते हैं वो किसी जीव में भेद समझते नहीं हैं, पर तुम्हारे भीतर वर्ण भेद की सृष्टि है, बड़ी दृढ़ता है, तो अब तुम्हें एक जन्म और लेना पड़ेगा। ये अस्पृश्य कुल है ऐसा तुमने सोचा, तो उसी कुल में चतुर्थ वर्ण में तुमको जन्म लेना पड़ेगा। गुरुजी की आज्ञा सिरोधार्य है, पर गुरुनिष्ठ उसी शरीर से मुक्त थे, पर गुरुजी ने कहा कि तुम भक्तों के प्रति भी जाति बुद्धि रखते हो, इसलिए इस भक्त के प्रति, संत के प्रति, भक्ति के प्रति जाति बुद्धि रखने के अपराध के कारण तुम्हें शूद्र कुल में जन्म लेना पड़ेगा। आपने कहा हम तो जन्म लेने के लिए तैयार हैं, आपकी प्रसन्नता, आपकी आज्ञा हमारे लिए सिरोधारी है, सर्वोपरि है, पर दास की प्रार्थना है, हम आपके चरणों को छोड़ नहीं सकते, तो हमारा जन्म तो हो, पर आपके द्वारा ही हमारा जन्म हो। आप मेरे पिता बने और मेरे गुरु भी बने। ये है शिष्य है। गुरुजी को भी कहा कि नहीं, अब हमको भेज रहे हो तो आप हमको छोड़ के कहां जाओगे, आपको भी कृपा तो करनी पड़ेगी, समार के लिए तो आपको आना पड़ेगा। तो वही आचार्य चरण अनंत श्री संपन्न श्री रामदास जी महाराज के रूप में, खेड़ापा ये आदि महापुरुष के रूप में, आचार्य के रूप में वे प्रकट हुए। और ये स्थान उनकी ननिहाल था। यही है ना, हमको यही बताया श्री गोविंद राम जी ने। ये गांव उनकी ननिहाल है, यहां उनका जन्म हुआ और श्री राम नाम का जप करके चरम अवस्था को, परम सिद्धावस्था को तो उन्होंने प्राप्त किया ही। श्री दयालदास जी महाराज भी क्या कहना महाराज। देखो आप लोग अन्यथा नहीं मानना, पिता पुत्र में भले ही पिता जीवन मुक्त ब्रह्मज्ञानी भगवत स्वरूप महापुरुष हो और पुत्र भी बहुत उच्च कोटि का संस्कार संपन्न हो, लेकिन प्रायः ऐसा देखा जाता है कि पिता पुत्र में गुरु शिष्य भाव दृढ़ नहीं हो पाता है। वहां देह संबंध ही प्रधान रहता है। इसीलिए जहां ऐसी परंपरा, कुछ परंपराओं में ऐसी परंपरा पिता पुत्र शिष्य, पिता ही पुत्र को दीक्षा देता है, उन परंपराओं में गुरु तत्व से जैसा लाभ शिष्य को मिलना चाहिए वैसा लाभ उन लोगों को नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि न तो गुरु जैसी मर्यादा बन पाती है, न गुरु जैसी श्रद्धा बन पाती है, इसलिए जो लाभ उनको मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलता। लाभ व्यक्ति से नहीं मिलेगा, लाभ तो
उसकी अपनी श्रद्धा किस प्रकार की है उसके अनुरूप लाभ मिलेगा। कोई किसी को कुछ नहीं देता है और किसी को किसी से कुछ नहीं मिलना है। जिसको जो कुछ मिला है, मिल रहा है या मिलेगा, वह अपनी श्रद्धा के अनुरूप ही मिलेगा। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। श्रद्धा नहीं है तो वैदिक कर्म भी आपको कुछ लाभ नहीं दे पाएंगे। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदिच्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। कुछ नहीं, न यहां मिलेगा उसका परिणाम, न वहां मिलेगा। श्रद्धा नहीं। पर महाराज जी चरित्र पढ़कर के क्या अद्भुत सुख मिलता है। ये कैसा अनुपम अद्भुताद्भुत चरित्र है, जहां पिता पुत्र होते हुए भी गुरु शिष्य की पूर्ण मर्यादा का निर्वाह अंतिम क्षण तक हुआ। ये विलक्षण बात है। विलक्षण बात नहीं, अनुपम से भी अनुपम बात है। हाँ, महापवाद है, समझिए ऐसा। हमारे यहां व्याकरण में कहते हैं पर नित्यंतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः। परिभाषेन्दु शेखर में एक परिभाषा है, पर से नित्य, नित्य से अंतरंग और अंतरंग से अपवाद बलवान। पर नित्यंतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः। और अपवाद, अपवाद के संबंध में अपवादाश्च बलीयांशः। अपवाद सबसे बलवान होते हैं और ये अपवाद से भी बड़ा अपवाद है। विलक्षण बात। पूर्ण गुरु निष्ठा। और महाराज जी कैसी अद्भुत गुरु निष्ठा। गुरु जी के भगवत धाम प्रयाण के बाद गुरु जी को फिर से प्रकट कर देना, इससे बड़ी गुरु निष्ठा क्या होगी। इसी गद्दी पर जहां आचार्य चरण की गद्दी विराजमान है, अंतर्धान होने के बाद श्री दयालदास जी महाराज ने अपनी गुरु भक्ति के बल से श्री स्वामी रामदास जी महाराज को पुनः प्रकट कर दिया। सदैव साक्षात श्री रामदास जी महाराज इस गद्दी पर विराज गए। हाँ, शरीर का संस्कार हो गया, पूरा भोज भंडारा हो गया। उसके बाद ये गुरु निष्ठा, अद्भुत गुरु शिष्य की जोड़ी है। आहा, तो गुरु महाराज ने तो भजन किया ही। दयालदास जी महाराज ने ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया महाराज जी। यहां पहाड़ पर वैसी पूरा क्षेत्र सूखा है, लीला क्षेत्र नहीं है, हरा क्षेत्र नहीं है, हरा भरा नहीं है। आज सवेरे हम स्वस्तिक आकार में जो गौशाला बनी हुई है, प्रातःकाल गौशाला का दर्शन करने गए थे। गौ माताओं का दर्शन करके, प्रसन्न स्वस्थ गोवंश का दर्शन करके मन में खूब प्रसन्नता हुई। बहुत अच्छी सेवा हो रही है। नीचे पानी है ही नहीं। 8-9 ट्यूबवेल लगे हैं, वो भी थोड़ा 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 पानी देते हैं, और वो भी ज्यादा पानी नहीं है। 700-800 फुट पर पानी है नीचे, वो भी थोड़ी देर के लिए पानी है। आज ऐसी स्थिति है, उस जमाने में क्या स्थिति होगी जब संसाधन इतने थे नहीं। और पहाड़ पर, खुले पहाड़ पर राम नाम का जप करने श्री दयालदास जी महाराज बैठ गए। श्री गुरु महाराज की आज्ञा से, और उस कठोर तप को देख करके
परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद प्रभु श्री राम के मन में बड़ी भारी करुणा उदित हुई और स्वयं ठाकुर जी ने एक विशाल शिला को उठाकर आपके ऊपर इस तरह से रख दिया कि थोड़ी शरीर को छाया रहे। आप तो खुले पहाड़ पर बैठ गए थे। आज भी वो विशाल शिला भगवान के द्वारा रखी हुई शिला गुफा में नहीं बैठे थे, आप तो चौड़े मैदान में बैठे थे, पर विशाल पर्वत शिला को रख करके भगवान ने गुफा का आकार दे दिया। और इस कराल कलिकाल में, इस घोर कलयुग में ऐसी तपस्या श्री स्वामी दयालदास जी महाराज ने की कि देवराज इंद्र भयभीत हो गए। सतयुग त्रेता द्वापर में तो इतिहास मिलते हैं कि तपस्या से इंद्र को भय हो गया और इंद्र ने कहा हमारा सिंहासन खतरे में है, कामदेव को भेजो, अप्सरा को भेजो। ये तो उस जमाने में तो मिलता है पौराणिक युग में, पर कलिकाल में, वो भी 18वीं शताब्दी के काल में, उस काल में, बहुत पुरानी बात नहीं है, उस काल में देवराज इंद्र को भय हो जाना और देवराज इंद्र के द्वारा कामदेव अप्सरा को यहां भेज देना, ये कोई सामान्य बात नहीं है, सर्वथा असामान्य बात है। और अप्सरा नाच गा करके, हाव भाव कटाक्ष दिखा करके थक गई। श्री दयालदास जी महाराज उठे ही नहीं भजन से, आंख खोलकर आपने देखा ही नहीं, ऐसे राम नाम में डूबे रहे, विलीन रहे। और आखिर अप्सरा को भारी अपमान का अनुभव हुआ कि बताओ कलयुग में मैं आई, कहां स्वर्ग से उतर के यहां तक आई और मैंने इतना सब कुछ किया, व्यर्थ हो गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी बिना प्रभावित हुए, बिना आकृष्ट हुए, बिना नहीं रहे। बड़े बड़े लोगों को हमने धूल चटाई, तपस्या नष्ट कर दी। और ये कराल कलिकाल में ये है केवल और केवल श्री राम नाम की महिमा, ये है राम नाम की महिमा। राम नाम के बल से सब कुछ किया जा सकता है। राम 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 अचल धाम विमल धाम
हमारे यहाँ महाराज जी नवलराम जी महाराज जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी के 12 शिष्यों में श्री सुरसुरानंदाचार्य जी नारद जी के अवतार हैं। और भगवान से पूछा था ना राम अवतार में कि आपने हमारा ब्याह क्यों नहीं होने दिया। मैं विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहता था तो आपने विवाह क्यों नहीं करने दिया। तो भगवान ने समझाया, आप सबको मानस जी में पता ही है। लेकिन ठाकुर जी ने कहा कि मेरे भक्त के मन में अभी भी कसक बनी हुई है, ब्याह क्यों नहीं होने दिया, एक बार ब्याह करा ही देते हैं। तो वही श्री नारद जी महाराज सुरसुरानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए और विश्व मोहिनी ही सुरसुरी के रूप में प्रकट हुई और उनके साथ उनका पाणिग्रहण संस्कार हुआ। महासती सत उपमा त्यों सत्य सुरसुरी को रहो। महासती हुई सुरसुरी जी और महाराज जी साक्षात विश्वमोहिनी ही भगवती महामाया विश्वमोहिनी ही सुरसुरी के रूप में प्रकट भई हैं। विश्वमोहिनी और कितनी सुंदरी होंगी सुरसुरी जी, लेकिन उनसे विवाह करके अत्यंत एकांत में निवास करके और कामदेव अप्सराओं के सहित रति के सहित आया और अपने संपूर्ण बाणों का उनके ऊपर प्रयोग किया। लेकिन श्री सुरसुरानंदाचार्य जी महाराज आजन्म ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी रहे। उनके मन में किंचित विकार उत्पन्न नहीं हुआ। सुरसुरु जी के मन में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों? यही मंत्र उनको मंडप के नीचे सुना दिया गया था, राम 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 महाभागवत चरित्र में पढ़कर देख सकते हैं। इसी राम 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 अचल धाम विमल धाम परतर पर धाम, इसी मंत्र का आश्रय लेकर सुरसुरानंदाचार्य जी ने कराल कलिकाल में कामदेव को घुटने टिका दिए और घुटने ही नहीं टिका दिए, काम क्रोध आदि सबको जीत लिया। ये राम नाम की कैसी अपूर्व महिमा है। अप्सरा मुंह की खाकर चली गई, लज्जित होकर चली गई अप्सरा, लेकिन जाते जाते उसको बहुत क्रोध आया और क्रोध आया तो उसने शाप दे दिया। हाँ, अप्सराएं भी शाप देती हैं। अभी ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा आई कि ब्रह्मा जी को अप्सरा ने शाप दे दिया। ब्रह्मा जी को बहुत मोहित किया अप्सरा ने, लेकिन अब ब्रह्मा जी मोहित नहीं हुए। ब्रह्मा जी बोले, मैं सदा श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करता हूं, तेरी दाल यहां गलेगी नहीं। बहुत कहा लेकिन अप्सरा मानी नहीं। अंत में ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा है, ब्रह्मा जी को शाप दे दिया अप्सरा ने, और उसी शाप के कारण ब्रह्मा जी को सरस्वती को उत्पन्न करके उसके प्रति आकृष्ट होना पड़ा, मोहित होना पड़ा। ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है। अप्सराएं भी शाप दे देती हैं, क्योंकि वो देवयोनि तो है ही है, उनमें सामर्थ्य तो है ही है। उन्होंने शाप दे दिया अप्सरा ने कि दयालदास जी महाराज को कि तुम हमारी तरफ नहीं देखते, अरे आकृष्ट होते न होते कम से कम आंख खोल के एक बार मेरी ओर देख तो लेते। कहां स्वर्ग से यहां तक आई, इतना बड़ा रूप का सजा धजा बाजार लेकर के आई, और तुमने एक बार भी मेरी ओर देखा तक नहीं।
तो अब तुम्हारी आंख चली जाएगी, तुम नेत्रहीन हो जाओ और तुम्हारे नेत्रों में असह्य वेदना होती रहेगी। कहकर अप्सरा चली गई। और जब आप समाधि से खुल उठे तो नेत्र आपके चले गए, नेत्र ज्योति चली गई और उसके साथ नेत्रों में असह्य वेदना आरंभ हो गई। तब आपने गुरु महाराज, जो उनके जन्मदाता पिता भी थे, श्री स्वामी रामदास जी महाराज, गुरु महाराज के चरणों में अर्ज किया, प्रार्थना किया और अपनी समस्या बताई। गुरु जी ने कहा, श्री ठाकुर जी ने सदा सर्वदा अपने भक्तों पर करुणा की है। उन भक्तों की याद दिला दिला करके ठाकुर जी को करुणा भरे स्वर में पुकारो और श्री ठाकुर जी स्वयं कृपा करके तुम्हारी इस पीड़ा को दूर करेंगे। देखो, सर्वसमर्थ श्री रामदास जी महाराज तत्काल अपने संकल्प से, अपनी कृपा से वो दृष्टि भी दे सकते थे, पीड़ा भी हर सकते थे, लेकिन एक आदर्श उपस्थापित किया कि हमें व्यक्ति से नहीं, अपने साधक को, शिष्य को सीधे भगवान से जोड़ना चाहिए। ये ऊंची बात है। ठाकुर जी को पुकारो। सदा सर्वदा भक्तों का उन्होंने हित किया है। तो बामन भक्तों का स्मरण किया है अलग अलग छंदों में श्री दयालदास जी महाराज ने, और उस छंद ग्रंथ का नाम है करुणा सागर। इनमें अनेक पौराणिक भक्तों का स्मरण किया। कल हम लोग ध्रुव जी का स्मरण कर चुके हैं और आज प्रहलाद जी का स्मरण करेंगे और भी आगे भक्तों का स्मरण करेंगे। तो उनका स्मरण किया और महाराज जी करुणा सागर जी पूर्ण होते होते नेत्र की पीड़ा भी चली गई और कमल के समान दिव्य नेत्र खुल गए। अप्सरा के शाप का अंत हो गया। आप भजन करते थे, भजन करते करते दयालदास जी महाराज की माला का धागा टूट गया। महाराज का भजन बंद न होवे, उनके साधन में विक्षेप न होवे। देवराज इंद्र इसी स्थान में आया दर्शन करने, इंद्रसाल स्थान है, और अपने हाथ से देवराज इंद्र ने आपकी माला गूंथी, तुलसी की माला, जो आज भी गद्दी में तुलसी की माला विराजमान है। अद्भुत अद्भुत चरित्र। ऐसे महान नाम जापक संतों की तपस्थली में हमें एक क्षण बैठने का अवसर मिल रहा है। ये अपने किसी पुण्य का फल नहीं है, यह अनंत अनंत भगवान की और भगवान के प्राण प्यारे भगवत स्वरूप आचार्यों की अहेतु की कृपा करुणा का फल है, जो खेड़ापा धाम जैसे पवित्र स्थल में हम लोगों को बैठने का अवसर मिला। हम कृतार्थ हैं, हम धन्य हैं ऐसे पुनीत स्थल में बैठ करके। आज भी यह करुणा सागर नामक छोटी सी महाराज की कृति, ये कृति असंख्य जीवों को लाभ दे रही है। इसी करुणा सागर जी के पाठ से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आहा। तो इन आचार्यों के द्वारा बहुत कृपा हम सबको प्राप्त हो रही है। नमो राम गुरुदेव जी, जन त्रिकाल के बंधु, विघ्न हरण मंगल करण, रामदास आनंद। कितनी वाणी लिखी दयालदास जी महाराज ने। बहुत विशाल वाणी साहित्य है आपका। 36,000 वाणी लिखी आपने। दोहा, साखी, पद 36,000 लिखे आप।
और इतनी बड़ी वाणी लिखने के बाद भी अपना छाप नहीं, सब जगह अपने गुरुजी के नाम की छाप दी। हमारा अपने पास कुछ नहीं है, हमारे पास जो कुछ है वह श्री गुरुदेव भगवान का है, और उनकी वाणी ही गुरुवाणी हो गई। तो महाराज जी, करुणा सागर जैसे ही पूर्ण हुआ कि तत्काल सच्चिदानंद भगवान श्री राम बाल रूप में आकर के श्री दयालदास जी महाराज की गोद में विराज गए। ये भी यहीं की घटना है। साक्षात बाल रूप में सच्चिदानंद प्रभु श्री राम उनकी गोद में बैठ गए और अपनी छोटी छोटी हथेली से, छोटी छोटी अंगुलियों से उनके नेत्रों को जैसे ही स्पर्श किया और कहा दयालदास जी से कि बाबा मैं आपकी गोद में हूं, मुझे देखो। जैसे ही स्पर्श किया, साक्षात प्रभु को अपनी गोद में खिलाया। वो स्थान है ये। बोलो श्री रामदास जी महाराज की, बोलो श्री दयालदास जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। राम गरीब निवाज को मोहि बड़ो विश्वास, जग जामी पालन जगत सबकी पूरे आस। शरणाई पिंजर विजय ऐसा समरथ शाम, दीन बंधु आनंदता परमेश्वर प्रणाम। हूँ बंदों जाकूं सदा सबकी सुने पुकार, अज कीट पर्यंत लो भय भंजन भरतार। निर्बल दुखित आराधियो, किसी भी निर्बल ने, किसी भी आर्त ने, किसी भी दुखी ने आपकी उपासना की तो प्रगट्यो तरमेश, वृद्धा तरुणा भेद नहीं, कहा ध्रुव बालक वेश। कहाँ ध्रुव जी की 5 वर्ष की अवस्था और कहाँ 6 महीने की अल्प अवधि। ऐसी अल्प अवधि में और भगवान ने ध्रुव जी के ऊपर कृपा की और ध्रुव जी को दर्शन दिया। बड़ा सुंदर ध्रुव चरित्र, संक्षिप्त में बड़ा सुंदर ध्रुव चरित्र श्री करुणा सागर जी में दयालदास जी महाराज ने लिखा है। श्री मलुकदास जी महाराज ने भी ध्रुव चरित्र, बड़ा प्यारा ध्रुव चरित्र लिखा है। कई भक्तों के चरित्र लिखे हैं, उसमें ध्रुव जी का बड़ा सुंदर लिखा है। पूरा तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन 2-4 पंक्ति इनकी बोलेंगे जरूर। बहुत सुंदर लिखा। कल हमने चर्चा किया था ना कि सुनीति माता ने कहा कि जिन राम जी ने सबको दिया है, तुम और किसी मनुष्य से क्यों मांगते हो? जो राम जी सबको देने वाले, तुमको कुछ चाहिए तो उनसे ही मांग लो। जो तुम पे
जो पे तुम्हारे हृदय में कछुक कामना नेह, तो तुम कहो हमारो मानहु, दियो राम को लेहु। राम का दिया हुआ ले। सुनी माता के वचन, ज्ञान जागे सुधि आए। सुनी माता के वचन, ज्ञान जागे सुधि आए। मनहु गवाई वस्तु, बहुत दिवसन में पाई। मनो गवाई वस्तु, बहुत दिवसन में पाई। सुनी माता के वचन, ज्ञान जागे सुधि आए। सुनी माता के वचन, ज्ञान जागे सुधि आए। अति प्रफुल्लित बैराग भयो, नेह ग्रहते तूरी। मनहु मात उपदेश जल पाई, बढ़ो प्रेम अंकुर। और क्या हुआ फिर? प्रेम विवश ध्रुव भये, मातु चरणन लपटाने। प्रेम विवश ध्रुव भये, मातु चरण लपटाने। करी प्रणाम अति दीन, जोरी कर बिनती ठाने। करी प्रणाम अति दीन, जोरी कर बिनती ठाने। क्या प्रार्थना की? ज्यों मात उपदेशियो त्यों, हित कर देहु असीस। सकल देव बिहाय तुम दाया, भजो चरण जगदीश। निष्काम भाव से भगवान का मैं भजन करूं, अनन्य भाव से भगवान को भजन करके भगवान को प्राप्त करूं। और माता ने अपने करकमल मस्तक पर रख दिए और आशीर्वाद भी दे दिया। बनाए भूलो नहीं माया के लवलेश, जानी अनाथ मिले हरि, तुमको सतगुरु के उपदेश। सतगुरु के उपदेश से तुम्हें भगवान मिलेंगे। और ध्रुव जी महाराज चल पड़े। पीछे से भगवान की माया चली, दूध पहुंच गया। मलुकदास जी लिखते हैं, तुम्हारी माता के लिए दुगना राशन पानी दे दिया जाएगा। तो ध्रुव जी ने कहा, जो तप अरु दान ते पाछे धारे कोई पाए, तो ब्राह्मण दाता सुभट दूं लोक ते जाए।
भजन के मार्ग पर पैर रखने के बाद पीछे हटाता है, दान पुण्य तपस्या अनुष्ठान के मार्ग पर पैर रखने के बाद पीछे हटाता है। तो ध्रुव जी ने कहा उसके तो दोनों लोक नष्ट हो जाते हैं। तो जिस भगवत प्राप्ति के पथ पर पैर बढ़ा दिया है, अब पीछे मुड़कर देखना नहीं है। हाँ। सप्तर्षि मिले और सप्तर्षियों ने आशीर्वाद दिया कि तुमको सतगुरु नारद जी मिलेंगे। नारद गुरु मिले हैं तुम्हें, करी हैं तोष तुम्हार, मिले हैं श्री यदुनाथ पति, आशीर्वाद वचन हमारा आशीर्वाद है। और अब नारद जी आ गए। वैसे अलग कई कई छंद हैं, लेकिन एक एक अंश हम बोले। नारद जी कैसे आए, बड़ा प्यारा वर्णन किया है। पीत बसन कर बीन, तिलक द्वादश अंग सोहे। पीत बसन कर बीन, तिलक द्वादश अंग सोहे। गावत गुण गोपाल, प्रेम त्रिभुवन पति मोहे। 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 नारद जी को देखते ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम किया, चरणों में लिपट गए और छोटे से बालक ध्रुव जी को नारद जी ने गोद में उठा लिया। ऐसा मलुकदास जी ने लिखा, गोद में उठा लिया। छोटे बच्चों को गोद में उठा लेते हैं। और गोद में उठाकर क्या कहा? पीतांबर सो पोंछी, कही नारद शुभ भाषा। पीतांबर सो पोंछी, कही नारद शुभ भाषा। कहु सूत मन कामना, कहु सूत मन कामना। हरो तुम्हारी अभिलाषा। कहु सूत कामना, हरो तुम्हारी अभिलाषा। ध्रुव जी ने दंडवत किया था ना, शरीर में मिट्टी धूल लगी थी। नारद जी ने गोद में उठा लिया, अपने पीतांबर से धूल झाड़ी और बड़े प्रेम से वात्सल्य दिखाते हुए पुरस्कार का बेटा नारद, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करूंगा। बोलो तुम्हारे मन में क्या इच्छा है, क्या चाहिए तुमको? ध्रुव जी मौन हो गए। क्यों मौन हो गए? ध्रुव जी मन में सोचने लगे कि कामधेनु तो पूछती नहीं कि तुम्हारे मन में क्या कामना है, कल्प वृक्ष तो पूछता नहीं कि तुम्हारे मन में क्या कामना है। कामधेनु कल्प वृक्ष के नीचे जाओ
इच्छा हुई कि पूरी हो गई। फिर गुरु तत्व तो कामधेनु से बढ़कर है और कल्प वृक्ष से बढ़कर है। गुरु महाराज क्यों पूछ रहे हैं क्या कामना है तुम्हारी? हाँ, बोले महाराज आप तो कामधेनु और कल्पवृक्ष से बढ़कर हैं, क्या हमारे मन की बात आप नहीं जानते? नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले बेटा जानते तो हैं पर तुम्हारी तोतली वाणी से सुनना चाहते हैं। धन्य है, बड़ा विलक्षण लिखा है। ध्रुव जी ने क्या मांगा, ये एक बड़ी विलक्षण बात है। ध्रुव जी ने क्या मांगा? जेहि सुख शिव सनकादिक, जेहि सुख शिव सनकादिक, तुम सदा रहत आनंदा। अचिर संगति से सुख पाऊं, पूर्ण परमानंदा। जो सुख नारद सुख सनकादि नारद शंकर जी सब अनुभव कर रहे, वही सुख मैं प्राप्त करूं। नारद जी ने प्रसन्न होकर के ध्यान बताया, मंत्र का उपदेश कर दिया और श्री ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव चरित जो पढ़े, सुने अरु हित सो गावे। ध्रुव चरित जो पढ़े, सुने अरु हित सो साधु संग भजी राम, सबे कामना पुरावे। साधु संग भजी राम, सबे कामना पुरावे। जोग साखी वैराग जप, करी सब होए निराश। तिहु लोक में जस चले, कहत मलू का दास। आती हूँ लोक में जस चले, कहत मलू का दास। पूरा चरित्र कहा है, कैसे तपस्या की, कैसे भगवान आए, फिर कैसे राज्य किया, फिर कैसे ध्रुवलोक गए, पूरा चरित्र। यही बात आज महाराज जी ने कही कि आप जो कुछ प्राप्त करना चाहते हो मानव जन्म का चरम फल, वह केवल और केवल भक्तों के चरित्रों के श्रवण से मिल जाएगा। क्योंकि आप किस प्रकार के साधन के पात्र हैं, उस प्रकार का साधन उस भक्त के चरित्र से आपको सुनने को प्राप्त हो जाएगा, अपने जन्मांतरीय संस्कार के अनुरूप। और फिर उस साधन को आप श्रद्धा पूर्वक दृढ़ता पूर्वक अपनावेंगे तो आपको अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें संदेह नहीं है। अब श्री करुणा सागर जी के अनुसार हम प्रहलाद जी का स्मरण कर रहे हैं। बोलो भक्तराज प्रहलाद की जय। भक्तमाल ग्रंथ में
भक्तमाल ग्रंथ में नाभाजी ने प्रहलाद जी का अलग अलग 2 छप्पयों में स्मरण किया। एक तो 12 महाभागवतों के छप्पे में उनका स्मरण किया है और एक नवदा भक्ति के आचार्यों में उनका स्मरण किया है। प्रहलाद जी का 2 छप्पयों में अलग अलग स्मरण किया है नाभाजी। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनु। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनु। नर हरिदास जनक भीषम बलि। नर हरिदास जनक भीषम बलि। सुख मुनि धर्म स्वरूप। सुख मुनि धर्म स्वरूप। अंतरंग अनुचर हरि जू के जो इनको यश गावे। आदि अंत लो मंगल तिनके श्रोता बता पावे। अजामेल पर संग यह निर्णय परम धर्म के जान। इनकी कृपा और पुण्य समझे 12 भक्त प्रधान। इनकी कृपा और पुण्य समझे 12 भक्त प्रधान। ये 12 नाम विधि ब्रह्मा जी, नारद, शंकर, सनकादिक, कपिल देव, मनु जी महाराज, नरहरिदास माने प्रहलाद जी, जनक जी महाराज, भीष्म जी महाराज, बलि जी महाराज, सुखदेव जी महाराज और धर्म स्वरूप श्री यमराज जी महाराज। ये 12 भागवत धर्म के आचार्य हैं। उनमें एक आचार्य श्री प्रहलाद जी और दूसरा छप्पे छंद नाभाजी ने लिखा। पद पराग करुणा करो जे नियंता नवधा भगति के। पद पराग करुणा करो जे नियंता नवदा भक्ति के। ये नवदा भक्ति के नियंता हैं 9 आचार्य। श्रवण परीक्षित सुमति व्यास सावक सुकीर्तन। श्रवण परीक्षित सुमति व्यास सावक सुकीर्तन। सुखी सुमिरण प्रहलाद प्रथु पूजा कमला चरणन मन। सुखी सुमिरण प्रहलाद प्रथु पूजा कमला चरणन। बंदन सुफलक सुवन दास्य दीपति कपीश्वर। बंदन सुफलक सुवन दास्य दीपति कपीश्वर। सख्यत्वे पारथ समर्पण आत्म बलिधर। उपजीवी इन नाम के हेत त्राता अगति के। उपजीवी ने नाम के हेत त्राता अगति के। पद पराग करुणा करो जे नेता नवधा भगति के।
पद पराग करुणा